बांग्लादेश की राजनीतिक सियासत में एक नए किरदार की एंट्री हो रही है। 17 साल बाद एक राजकुमार की बांग्लादेश में वापसी हुई है। ये राजकुमार, इनका नाम है तारिक रहमान। अब आप सोच रहे होंगे कि तारिक रहमान को राजकुमार क्यों कह रहे हैं, तो चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा है। अब इसकी वापसी वहां की राजनीति में गर्मी पैदा कर रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर तारिक के लौटने पर क्या बदल सकता है बांग्लादेश में। तारिक रहमान के लौटने से क्या यूनुस की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई है? क्या तारिक भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिला लेंगे या फिर पूरे दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स में फेरबदल होगा? आज इन्हीं मुद्दों पर हम डिटेल में बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के सीनियर नेता तारिक रहमान करीब 2 दशक बाद वतन वापसी कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बीएनपी तारिक रहमान को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करेगी। हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अहम संकेत जरूर मिलने लगे हैं। आपको बता दें, तारिक रहमान का जीवन बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास से गहराई से जुड़ा रहा है। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान उन्हें एक बच्चे के रूप में कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। उनके पिता यानी तत्कालीन सेना प्रमुख जियाउर रहमान 1975 के तख्ता पलट के बाद सत्ता में उभरे थे। इसी तख्ता पलट में शेख हसीना के पिता और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। इसी घटना ने जिया और हसीना परिवारों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को जन्म दिया, जिसे बांग्लादेश में बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता है। उसके बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी की कमान संभाली और 3 बार प्रधानमंत्री बनी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों बांग्लादेश के प्रिंस को लंदन में छिपा रहना पड़ा। तारिक 2000 के शुरुआती सालों में अपनी मां की सरकार से बहुत ताकतवर थे। उन्हें हवा भवन, जो एक सत्ता केंद्र था जहां कथित तौर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी होती थी, अमेरिकी दूतावास की पुरानी केबल्स में उन्हें अत्यधिक भ्रष्ट कहा गया था। यही नहीं, आपको बता दें कि 2007 में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। करीब 18 महीने वो जेल में रहे। 2008 में जमानत मिली और इसके बाद इलाज के लिए लंदन चले गए। जब वहां गए तो लौटकर दोबारा अब बांग्लादेश पहुंचे हैं। शेख हसीना की आवामी लीग सरकार ने उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 में हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले के आरोप लगाए। आपको बता दें कि इस हमले में शेख हसीना बाल बच्ची और कई लोग मारे गए थे। तारिक रहमान की अनुपस्थिति में उन्हें उम्र कैद तक की सजा हुई। हसीना सरकार के दौरान वो लंदन से ही पार्टी चलाते रहे। वो अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ते रहे। तरीका था वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन 2024 में छात्र आंदोलन से हसीना की सत्ता गई। तारिक के कई केस खत्म कर दिए या उन्हें बरी कर दिया। अब रास्ता साफ है, इसलिए वापसी हो रही है। क्या तारिक के लौटने से भारत पर असर दिखेगा? तो चलिए जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। दोनों देशों के रिश्ते पानी, व्यापार, सीमा और सुरक्षा पर टिके हैं। सिर्फ यही नहीं, हसीना सरकार के दौरान भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे। भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक मदद की, ट्रांजिट सुविधा मिली, उग्रवाद रोका गया। लेकिन हसीना के बाद भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते ठंडे पड़ गए। तारिक रहमान को एंटी इंडिया माना जाता है। उनका कहना था, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश पहले। इसके अलावा वो तीस्ता जल बंटवारे पर भारत से अपना हिस्सा मांगने की बात करते रहे हैं। हसीना को भारत में शरण देने पर नाराजगी जताई थी। अगर बीएनपी सत्ता में आई तो जमात इस्लामी जैसे इस्लामिक ग्रुपों में गठजोड़ बढ़ सकता है, जो कि भारत विरोधी है। सीमा पर सुरक्षा, अवैध प्रवास और उग्रवाद के मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ सकते हैं। हालांकि तारिक ने हाल ही में कहा कि वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो बांग्लादेश का हित ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे माहौल में जब चुनाव पूर्व हिंसा जारी है और भारत पर इसका असर पड़ भी रहा है, तो आखिर भारत क्या चाहता है? शायद यही कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और स्थिरता के साथ साथ कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला ना बढ़े। क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम चाहे या न चाहते हुए भी प्रभावित हो सकते हैं। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।